हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे एंट्रेंस लेवल के ऊपर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली सारी इक्वेशंस देखेंगे। अगली क्लास जो कि उसमें हम इन इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसके दो रूट हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हमें पता ही है दैट दिस इज माइनस b by and alpha beta is equal to c by a. So in case if कुछ स्टूडेंट्स को इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये 11th का नहीं है, 10th क्लास का है। बट ये जो चैप्टर है ये एंट्रेंस में आता है, जेई मेंस में, और 11th क्लास के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। बट ये काफ़ी अच्छे लेवल का आता है। आज आप क्वेश्चन देखेंगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। बट थोड़ा सा पुराना तो हमें करना ही है ना, ताकि बेसिक क्लियर हो हमें। अगर ऐसे दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स और पी दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, then quadratic equation can be written as, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट का है जो पुराना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के हिसाब से भी पता चलेगा किस लेवल पे है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एस एंड पी। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं डी के बारे में। डी इज डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इफ डी इज ग्रेटर देन 0। सबको पता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स जो हैं दे एग्जिस्ट लाइक दिस, प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, d is equal to 0, roots are real and equal। और इक्वल रूट जो है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दैट इज माइनस b बाई 2a। डी तो 0 हो गया। डी इज नेगेटिव, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, और वी कॉल दिस एज इमेजिनरी। if d is greater than 0 and d is not a perfect square, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब डी की वैल्यू 1 नहीं है, डी की वैल्यू 4 नहीं है, डी की वैल्यू 9 नहीं है, डी की वैल्यू 16 नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट्स exist as alpha comma beta minus b plus minus root d by 2a, that is रूट्स इस तरह के फॉर्मेट में आएंगे, प्लस माइनस क्यू। और हमेशा एक अगर p प्लस रूट क्यू होगा तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा। ठीक है, इफ ये केस हो गया, if d is less than 0 then roots exist as p plus minus iota q। what is this iota? इसको थोड़ा सा हम साइड में अलग से भी देख लेते हैं। आयोटा जो है वो रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, ये है। जैसे कभी अगर एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर रूट हमें निकालना है इसका x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2 -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 बाय 2
तो हम इसको √-1 अलग करते हैं, √3 अलग करते हैं। -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। ये दोनों प्लस और माइनस की फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, इकट्ठे आएंगे हमेशा। p प्लस माइनस आयोटा की इसमें भी ऐसे ही रूट के अंदर होगा, तो इसी तरीके से ये आएगा। ठीक है, तो आई होप अभी तक ये क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वन रूट ऑफ quadratic equation is 2 plus √3, find its equation। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये ध्यान रखना है, बिकॉज ये इरेशनल है, तो वो हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करेगा। एक अल्फा ही है तो बीटा हमेशा यही होगा, 2 माइनस रूट वाले के आगे माइनस लगाना है। देयरफॉर सम इज 4, प्रोडक्ट इज 1। इक्वेशन x² माइनस sx प्लस b इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वन रूट ऑफ quadratic equation is 2 minus iota, find its equation। अगेन अल्फा जो है वो 2 माइनस आयोटा है, तो बीटा जो है दैट मस्ट बी 2 प्लस आयोटा। मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाता है। सम हो गया अल्फा प्लस बीटा इज 4। व्हाट इज प्रोडक्ट? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट कीजिए 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास। थोड़ा सा आगे क्यूबिक इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इस टाइप से, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, and if it is having 3 roots alpha, beta and gamma, then sum minus b by a, product taken 2 at a time, c by a and alpha into beta into gamma is minus d by a। आप देख सकते हैं इसमें ऑल्टरनेट साइंस हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सिमिलरली बाय क्वाड्रेटिक इसमें पावर 4 है। ax4 bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस e इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगेन सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। दिस इज सी बाय ए। प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा माइनस डी बाय ए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्रोडक्ट टेकन ऑल ई बाय ए। अगेन ऑल्टरनेट साइन, सबसे पहला माइनस का था, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को जो हमने कॉन्सेप्ट अभी किया है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड में तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन एक तो देखते हैं, जैसे इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 8x² माइनस 3x प्लस 27, फाइंड अल्फा स्क्वायर बाय बीटा 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा 1/3 इज इक्वल टू। नेक्स्ट है वन रूट ऑफ इक्वेशन स्क्वायर ऑफ अदर। ये ऑप्शन है, देखिए आप लोग, जिनको लग रहा है कि वो आता है तो प्लीज ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन आपको दी है 8x² माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा सम तो हमें पता ही है, 3/8 प्रोडक्ट भी पता है, इज 27/8, ये 2/3 बाय बीटा 1/3 प्लस बीटा 2/3 अल्फा 1/3। तो एलसीएम लेते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बन जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा पावर में 1/3। व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? 3/8 प्रोडक्ट 27/8 पावर में 1/3, 3/8 3/2, आंसर इज 1/4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, एक रूट अल्फा है और एक उसका स्क्वायर है। अभी इसको करने के लिए सम ऑफ रूट्स माइनस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्यू, ये आ गया अल्फा क्यूब इक्वल टू क्यू, ये क्यूब कर दो उसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी माइनस पी क्यूब। अल्फा क्यूब कितना होता है, क्यूब इधर हो गया क्यू स्क्वायर, 3 अल्फा क्यूब 3 क्यूब सम माइनस पी क्यूब। ठीक है, इसको उठा के लेफ्ट में ले आते हैं तो ये बन जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 3 पी क्यूब इक्वल टू 0। ये आया था पी क्यूब माइनस क्यू बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 3p ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, अल्फा क्यूब की वैल्यू ये आ गई माइनस पी क्यूब, और क्यू भी चाहिए तो इधर एक -1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, आप देख सकते हैं। आई थिंक ये फर्स्ट बन रहा है, ट्राई जरूर करो यार साथ साथ, अगर आपको आता है तो साथ साथ ट्राई करना और कम समय में कंप्लीट करना होता क्वेश्चन। फिर उनको लगता है उनको आता है, उनके लिए। इनको तो जो पढ़ रहे हैं पहली बार, अगर क्वाड्रेटिक पढ़ी है बट उनको ध्यान है, हाँ ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं किए हुए, तो उनको तो देखना ही है। जिनको लगता है उनको तो आता है तो उनको जल्दी क्वेश्चन करने हैं, फटाफट दिखाओ कर करके कि भाई आपको सब पता है ना।
आगे बढ़ते हैं। If alpha is not equal to beta and alpha square is equal to 5 alpha minus 3 and beta square is equal to 5 beta minus 3, then find quadratic equation whose roots are alpha by beta, beta by alpha. क्लियर हो रहा है ये किस टाइप से दिया जा रहा है? आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में, जैसे इसमें अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है और ऐसे दो दिए हुए हैं हमें, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है। ठीक है, तो फिफ्थ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। तो यहाँ से अल्फा और बीटा देखो दो हैं, तो इक्वेशन जो है वो क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3। ये है क्योंकि इसके दो रूट है, अल्फा और बीटा दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो यहाँ से ये पता चल रहा है, इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये दो रूट है अल्फा एंड बीटा, सम में 5 प्रोडक्ट है 3। नई इक्वेशन बनानी है जिसमें ये रूट है अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, सम अल्फा डैश प्लस बीटा डैश अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये वैल्यू बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सम आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज 3 बाय अल्फा इंटू बीटा, 25 माइनस 6 बाय 3 19 बाय 3, प्रोडक्ट अल्फा डैश बीटा डैश वो बना जाएगा। Therefore equation x square minus sx plus b equal to 0, x square minus 19 by 3x plus 1 equal to 0। ये आ गया 3x square minus 19x plus equal to 0। Third is the right answer। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कैसे दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में ये पहले ही बता दिया अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, और ऐसे की क्वेश्चन दी हुई है अल्फा की, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, क्वाड्रेटिक टाइप की क्वेश्चन है, बीटा स्क्वायर ये ऐसे ही दिया हुआ सेम पैटर्न में, सिर्फ अल्फा की जगह बीटा है। तो इससे वी कैन कंक्लूड कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो x में ऐसे हो सकती है, but that x has two values अल्फा एंड बीटा। when you put अल्फा तो ये इक्वेशन बन जाती है, जब आप बीटा डालते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। और अदरवाइज आप चाहें तो इसको सॉल्व करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं ऑल्टरनेट मेथड में। यू कैन सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लीजिए, अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी
एक को अल्फा ले लीजिएगा, दूसरे को बीटा ले लीजिएगा, सेम ही आएंगे इससे भी ना। तो फिर अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा रख के यू कैन ऑलवेज सॉल्व। बट ये भी एक मेथड है जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है ए बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? इंटीजर। सिक्स क्वेश्चन किया है किसी ने? तो ये अगर कर रहा है सिक्स क्वेश्चन तो बताओ, दिखाओ आंसर कैसे निकलेगा। अरे सिक्स क्वेश्चन में x माइनस ए और x माइनस 10 है। ठीक है, ये हो गया -1। अब वो कह रहा है इसके इंटीग्रल रूट है, मतलब x इज इंटीजर। ठीक है, एंड a इज ऑल्सो इंटीजर। दोनों इंटीजर हैं, तो जब इंटीजर्स लेंगे तो फाइनली इंटीजर ही तो बनेगा ना। तो इसका मतलब है ये दोनों इंटीजर ही हैं। इंटीजर का प्रोडक्ट -1 कब बनेगा? केस 1, जब आप x माइनस ए को 1 ले लो और x माइनस 10 को -1 ले लो। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 9, x माइनस ए इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a कितना आ जाएगा? x माइनस 1, 8। ठीक है, केस 2, जब इसका रिवर्स ले लो, x माइनस ए को ले लेते हैं -1, और कोई ऑप्शन नहीं है, x माइनस 10 को ले लेते हैं 1। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1 11, x माइनस ए इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1, 11 प्लस 1 12। तो a की दो वैल्यूज आती हैं, एक तो ये है और एक ये है, 8 एंड 12। क्लियर है बात? ये तरीका देख लो कैसे है, तरीका इंपॉर्टेंट है कैसे हमने इसको स्टार्ट किया। बिकॉज ये कुछ भी नहीं दिया हुआ था ना, एक्स बता दिया बस इंटीजर है, प्रोडक्ट है -1, तो प्रोडक्ट -1 तभी बनेगा जब एक -1 हो एक 1 हो। या तो ये 1 ये -1, या फिर ये -1 ये 1, तो दो केस बना के करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर वापस दोबारा देखना हो तो आप बता दें। रूट्स ऑफ इक्वेशन, बी इक्वल in magnitude and opposite in sign, then alpha plus beta is equal to। ठीक है, रैशनल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन हम बाय क्वाड्रेटिक लिखते हैं।
तो अब इसको हम सॉल्व करना करते हैं स्टार्ट से। ये क्वेश्चन दे रखी है आपको। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, मतलब इसको इधर ले गए ना तो इक्वेट कर रहे हैं बस सामने से, माइनस 2 अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 3 अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है। अब इसके दो हमारे पास रूट हैं, अल्फा डैश और बीटा है, सच दैट कि ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट साइंस में ऑपोजिट है। मतलब अगर एक 2 होगा तो दूसरा -2 होगा, अगर एक 5 है तो दूसरा -5 है, तो उनका सम क्या बनेगा हमेशा 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है और साइन ऑपोजिट है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये तो 1 है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 0। रिमेंबर इस केस में, इस इक्वेशन में अल्फा बीटा रूट नहीं है, तो वैसे ही बीच में कुछ दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना इसलिए। 8th यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चंस में जो 8th क्वेश्चन है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। लेट x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू t, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। देयरफॉर ये वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस टी माइनस 11 इक्वल्स टू 0, 2t स्क्वायर माइनस 4 प्लस टी माइनस 11 इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, 60 माइनस टी, 60 माइनस 5t, 15 टू द 30 है ना, 6 5 30, तो ये आ जाता है 2t कॉमन, t प्लस 3 माइनस 5 t प्लस 3 इक्वल टू 0, 2t माइनस 5 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे t की वैल्यू आती है 5/2 एंड t की वैल्यू आती है -3, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5/2, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू -3, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इर्रेशनल रूट्स आएंगे, रियल तो आ जाएंगे, इर्रेशनल आएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रैशनल रूट्स आते हैं। यह आएगा -4x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और 1/2 कॉमा 1/2। ठीक है, 2 कॉमा 1/2 इसका इक्वेशन है, और ये इरेशनल रूट्स हैं इसके। तो इरेशनल तो बताना ही नहीं, इसने रैशनल पूछे थे। 2 कॉमा 1/2 का आंसर आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा, यहाँ जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछे प्लीज क्वेश्चन नंबर जरूर रेफर कीजिए। लास्ट में 2 अल्फा प्लस बीटा इसलिए आता है बिकॉज सम ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, -b/a। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस ऑलरेडी लगाना है, b की वैल्यू ये है, ये पूरा b है नेगेटिव के साथ। -2 अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस यानी से तो 2 अल्फा प्लस बीटा आया, अपॉन में आएगा a की वैल्यू क्या है 1 कोफिशिएंट ऑफ x, इसलिए अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, the number of solutions of
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। तो एकदम से जंप नहीं करना कंक्लूजन पे, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे क्या है इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। 10 आ रहा है, हल्का सा देखने से वैसे पता चलता है कि अगर ये खुल जाए, मतलब ये पावर 1 हो जाती, शायद ये 5 + 5 10 आ जाता, बाकी कैंसिल हो जाता। तो सबसे पहले ऐसा करने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। एक तो आंसर हमारे पास केस 1 इमीडिएटली आ जाता है, x² - 1 = 1, x² = 4, x = +-2, है ना। दो दो आंसर आ गए, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन अभी दो तो हुई है। इसमें जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू 1 डालूंगा तो ये 2, ये 5 + 5 10 हो जाएगा। एक और, अगर इफ, ये तो ओके हो गया, तो केस 2 हम लिखते हैं जब, अगर ये हो 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 = 1 है। चेक कर लो, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, देन एक केस में अगर ये -1 हो जाए, ये भी -1 हो जाए, तो जब ये -1 होगा, x² माइनस, मतलब x² - 1, ये वैल्यू -1, ये -1 होगा, ये भी -1 होगा। तो जब मैं इसको 1/, करूंगा, ये नीचे इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5 - 2√6, और ये है 1/, करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 5 + 2√6, अगेन सम होके 10 बन जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से ये भी आ जाती है, 3 - 1 2, x = +-2। ठीक है, ये तो हो गया जी शॉर्टकट। ये हमेशा आंसर जैसे बनेंगे, पावर में एक बार 1 लेके, एक बार -1 लेके, एक बार पावर सेम होनी चाहिए, और अंदर जो टर्म है उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होना चाहिए। तब एक बार पावर इसको 1 लेंगे और एक बार हम इसको -1 लेंगे, तो सॉल्व हो जाएगा ऑल्टरनेट। इसको आप 5 + 2√6 को k ले लीजिए, मतलब पावर x² - 3 को k ले लीजिए, तो देन जो ये है 5 + 2√6 की पावर x² - 3, ये हो जाता है 1/k, तो ये 1/, ये बन जाता, प्रोडक्ट ऐसा है 1/k। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, k + 1/k = 10, k² - 10k + 1 = 0। अब इसमें k की वैल्यू आ गई -b + -b² -4ac/2, 96 आएगा, या k की वैल्यू आ गई 5 ± 2√6, दो वैल्यूज आ गई। एक बार k को ले लो 5 + 2√6, एक बार k की वैल्यू ले लो 5 - 2√6। k आपके पास ही गिवन था, x² - 3 = 1 है, +-2। और एक बार इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो 5 - 2√6 को हम यहाँ से 1/5 + 2√6 करेंगे, तो पावर में -1 आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे के बता दिया कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर सॉल्व करना है, ये तो हिट एंड ट्रायल टाइप है, बट ये हर केस में चलेगा। जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, तो एक बार पावर को 1, एक बार -1 लेके सॉल्व कर सकते हैं। आइए 10th देखें, 10th कीजिए। 10th बताइए, किसी ने किया? किसी स्टूडेंट ने 10th सॉल्व कर लिया होगा, बताइए, ट्राई कीजिए 10th।
नाइन्थ क्वेश्चन में मैंने ये कहा था कि जो ये दिया हुआ है आपको 5 + 2√6 और 5 - 2√6, अगर इसका प्रोडक्ट 1 है तो जो भी पावर में है वो एक बार 1 और एक बार -1 लेके हमेशा सॉल्व होगा शॉर्टकट में। ऑल्टरनेट वे में इसको आप के ले सकते हो, तो 5 - 2√6 की पावर में 1/k बनेगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे, बस उससे भी आंसर आ जाते हैं। 2x + b upon x into x plus b is 2m + b m into m plus b। सॉल्व करना है इसको। ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 2x + b इंटू m² + mb, x² + bx 2m + b। अंदर हमें पहले इसको इक्वेशन को लिखना है। ये आएगा x² 2m + b प्लस b इंटू 2m + bx इज इक्वल टू 2m² x। ऐसे लिखते हैं। ये आएगा इधर 2xm² + mb प्लस b इंटू m² + mb। ठीक है। तो नेक्स्ट लेके जाते हैं। x + b 2m + b m into m + b प्लस bx 2m + b। हाँ तो वो बनाओ तो सही, जीरो क्यों होगा एक्स का? सम ऑफ रूट जीरो होने चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट क्यों जीरो हो रहा है? ये बनेगा हमारे पास x² इंटू, यहाँ से लिखा था x² इंटू 2m + b 2m + b प्लस 2m + b b into 2m + bx। This must be equal to m² + mb 2x m² + mb। रीराइट कर रहा हूँ अभी क्वेश्चन को, m² + mb into b m² + mb। दैट इज राइट, वी कैन ऑलवेज सॉल्व। तो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे इसका ऑल्टरनेट था, आप ऑन कंपेयरिंग भी कर सकते हो इसको। एक रूट डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू एक m आ रही है, तो एक रूट m है और उसने बोला ही हुआ है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन है, तो एक x की वैल्यू m आएगी, एक -m आएगी। ठीक है। तो जब -m और m आती है तो यहाँ से एक सेकेंड, b की वैल्यू हमें नहीं, इससे बनेगा नहीं ना। कोई नहीं, हम आगे सॉल्व करते हैं।
आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2m प्लस बी प्लस एक्स 2mb प्लस बी स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, इसको उधर लेके जा रहे हैं, माइनस 2mb, ठीक है, माइनस बी एम स्क्वायर प्लस एम। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है एक्स स्क्वायर 2m प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, ये आता है बी स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर प्लस एम बी। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो रूट्स थे और बीटा, सच दैट प्रोडक्ट इज जीरो, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। तो यहाँ से ये बी स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू जीरो बन जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको, 10th क्वेश्चन ये बन रहा आंसर। इस कंडीशन के लिए जैसे एक्स एम तो यहाँ से मिल ही रहा था, दूसरा माइनस एम है, तो फिर यहाँ पे माइनस एम डाल देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन, तो भी निकल रहा है। एक्स की वैल्यू माइनस एम जो है वो इस इक्वेशन में डाल दोगे अगर, तो फिर उसके बाद सॉल्व करोगे तो ये निकल आएगा। कि जैसे भी इसको सॉल्व करके करना है उसको आप कर सकते। नेक्स्ट ये है द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन इलेवेंथ। ऐसे में इस को सॉल्व करने की ट्रिक होती है एक, देख लीजिए उसको, यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट हो गया तो फिर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लेट 6 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू कर लीजिए टी, 14 माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू आ गया 7 माइनस एक्स, therefore 6 माइनस एक्स टी माइनस 1, 8 माइनस एक्स टी प्लस 1। इसको मैं पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा टी माइनस 1 की पावर 4 प्लस टी प्लस 1 की पावर 4 इक्वल टू 60। इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब, अब इसको पूरे को आप ए ले सकते हो, इसको बी, ए बेसिकली आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आ जाएगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 टू टी, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, इसका डबल 16 है तो ये 8 हो गया,
इसको अब हम आगे ये भी लिख सकते हो आप, लेट ई स्क्वायर इज इक्वल टू के, या के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू 8, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस 2k प्लस 4k इक्वल टू 8, 6k माइनस 7। ठीक है, यहाँ से फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो इसको दो मेथड है इसको करने के। एक तो इसको पूरा ओपन कर दो आप, ठीक है, एक्स की पावर 4 के अंदर फिर पूरा एक्सप्रेशन तैयार हो जाता है। नहीं तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट को, इस तरह से इसको 6 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स बाई 2 को टी लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज करके इसको थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, और तो 14 माइनस 2x बाई 2 इजिकल टू टी हो जाएगा। तो टी की वैल्यू जो है हमारे पास वो 7 माइनस एक्स आ जाती है। तो x कितना आ गया यहाँ से 7 माइनस टी, वो हम पुट कर देते हैं हर एक में, यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है टी माइनस वन एंड टी प्लस वन। तो टी माइनस वन की पावर 4 आ गया, टी प्लस वन की पावर 4 आ गया इक्वल टू 16। अब इसको ओपन करना है हमें, इसको ओपन करके यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इधर तक आने के बाद ये ओपन करना है बस आपको पहले। अब ओपन करना देख लो ना, मैंने थोड़ा सा ये भी बताया कि ये ए और ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर राइट। ये एक्सप्रेशन बनता है, यहाँ पे फिर से 4 की पावर बन रही है, तो टी स्क्वायर को के ले लिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाता है टी स्क्वायर को के लेने से, के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू 8। तो ये बन जाता है अभी। तो अभी मुझे के स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर है, तो ये बन जाता है के स्क्वायर प्लस 7k माइनस के प्लस 7 k is equal to 1 एंड माइनस 7। के टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। टी आ गया प्लस माइनस 1, एक्स आ गया 7 माइनस टी, दोनों वैल्यूज डाल देंगे, 7 माइनस प्लस माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ गई 6 और एक आ जाएगी वैल्यू 8। दो पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, 6 एंड रियल रूट। ये आंसर होता है इसका। चेक करके देख लो, एक्स की वैल्यू 6 डालेंगे 0, यहाँ 6 आएगा। 8 माइनस 6 होता है 2 की पावर 4 16। फिर 8 लेते हैं, ये 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 8 होता है माइनस 2 की पावर 4 अगेन 16। सॉल्व, चेक कर लीजिए आप इसको। कोई और स्टेप नहीं समझ में आया किसी को तो आप पूछ सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं पूरा ओपन करके, तब भी सॉल्व हो जाता है। पिछला क्वेश्चन भी था जो एक 4 पावर जो हमने डील की थी पीछे, ये रहा। तो 4th पावर को भी सॉल्व करने के लिए थोड़ा देखना पड़ता है हमें कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 और कांस्टेंट टर्म जो है वो सेम होनी चाहिए, तो हम उसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होता। फिर हिट एंड ट्रायल से पहले लेना पड़ता है उसको। हाँ देख सकते थे, हिट एंड ट्रायल मैंने पूरा सॉल्व करके भी बता दिया। ये आईआईटी का क्वेश्चन है 2002 का, देखते हैं। और इक्वेशन 3x स्क्वायर plus px plus 3 equal to 0, p is greater than 0 if one root is square of other, then p equal to
ये 2007 का क्वेश्चन है. Let alpha comma beta be roots of equation x square minus px plus r equal to 0 and alpha by 2 comma 2 beta b roots of equation x square minus 2x plus r equal to, then r is equal to और ऑप्शन है हमारे को गिवन. देखते कैसे करते हैं इसको सॉल्व. तो अभी ये दिया हुआ आपको 3x² प्लस bx+3 इक्वल टू 0. एक रूट अल्फा, दूसरा रूट स्क्वायर ऑफ द अदर, सम ऑफ रूट्स माइनस p/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3/3 1. अब अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1. अब जैसे ही आप इसमें ये एक मेथड यहाँ दिखा देते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, देयरफॉर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस p/3 था, 1 डालने से ये वैल्यू ये बन जाती है p/3. p इज इक्वल टू आया था -6. ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? ये पूरा मेथड रॉन्ग है क्योंकि अल्फा 1 आया, p नेगेटिव आ गया, बट p इज गिवन एज 0 ग्रेटर देन 0. तो ये गलत हो गया. करने की ट्रिक ये थी, ऐसे करना है इसको, यहाँ से स्क्वायरिंग अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब माइनस p/3. ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. ऐसे पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था. अल्फा क्यूब आ जाता है 1, अल्फा 6 b1, 3 अल्फा क्यूब b1, और ये आया था -p/3. 2 माइनस p -p/3, p माइनस p/3, 2p/3. p कितना आ गया, विच इज पॉजिटिव. ठीक है. 13 देखो ट्राई करके आओ. यहाँ पे हमने इसका क्यूब नहीं किया है, सॉरी क्यूबिंग, क्यूब करना था, इसका क्यूब नहीं किया है.
उसका क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा दिस इज 2 माइनस पी क्यूब बाय 27। ये वैल्यू बन जाएगी पी क्यूब बाय 27 माइनस पी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया पी क्यूब माइनस 27 पी प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्यूबिक इक्वेशन है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके ये क्लियर हो रहा था कि इस P में P की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है, मतलब हिट एंड ट्रायल से इसको आपको देखना पड़ेगा। P इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, आप देख सकते हैं। ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है। वैसे इसका एक ऑल्टरनेट मेथड होता है, बट अभी वो आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू था। अदरवाइज ऐसे करेंगे यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको पता हो तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो जब हम अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आती है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेके, तो अल्फा एक बार इसी इक्वेशन में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी बाई 3। अल्फा 1 तो पुट नहीं करना क्योंकि 1 पुट करने से तो नेगेटिव आ रहा था, तो ओमेगा पुट करते हैं। पुट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा। अभी ये कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ये वाला मेथड अभी नहीं करना आपको कॉम्प्लेक्स में। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है माइनस पी बाई 3, तो पी इज इक्वल टू, जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा ये इमीडिएटली आ जाएगा, शॉर्टकट है इसका। बट ऐसे भी कर सकते हो ना, हिट एंड ट्रायल के थ्रू थोड़ा सा करना होता है। बेसिकली इसमें 54 के जो फैक्टर्स हैं वो सारे आपको एक बार पुट करके देखने होते हैं, जनरली उससे हो ही जाएगा सॉल्व। क्यूबिक इक्वेशन को ऐसा फिर सॉल्व करने का तरीका नहीं है, ऐसे ही करना होता है। कोई बात नहीं, आगे 13 पे बढ़ते हैं। ट्राई कीजिए 13 वाला। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर करोगे तो अल्फा की पावर 4 आएगी। कहीं है या अल्फा की पावर 4? कहीं भी नहीं है, अल्फा की पावर 4 नहीं निकल पाएगी। हमें क्यूब है, 6 बना सकते हैं हम यहाँ पे, इसलिए इसका क्यूब किया ताकि 6 बन जाए और क्यूब बन जाए। क्यूब भी यूज हो जाएगा, 6 भी यूज हो जाएगा, वरना यूज नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगी। में एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आ रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आ रहा है। by 2 and 2 beta sum p product r cube product r अल्फा बीटा की वैल्यू आ रहा है। तो अब इधर से हमारे पास इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इक्वेशन इज री रिटन अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 2 क्यूब। दिस इज सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, 2 क्यू माइनस पी, 3 बीटा आ गया, 2 क्यू माइनस पी, बीटा की वैल्यू आ गई
2q माइनस पी बाय 3। फॉर अल्फा आ गया p माइनस बीटा। फोर पी माइनस 2q बाय 3। अब ये क्योंकि हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा आर है, देयरफॉर आर की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा 4p माइनस 2q बाय 3 इंटू 2q माइनस p बाय 3। इससे 2 बार आ जाएगा, 2 बाय 9 इस 2p माइनस q 2q माइनस p। चेक कर लीजिए 2p माइनस q 2q माइनस p 2p माइनस q ये तो नहीं है, p माइनस q एंड 2q माइनस p ये भी नहीं है। 2p माइनस q 2q माइनस p, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, देख लो आया होगा। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आईआईटी में 2010 का क्वेश्चन है मोस्ट लाइकली, शायद आसपास का होगा, नहीं तो उसके अगर एग्जैक्टली numbers such that by beta and beta by alpha। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। और देखिए एक बार, लेट पी क्यू बी रियल नंबर्स, पी एंड क्यू बी रियल नंबर्स सच दैट ये इक्वल नहीं है, पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू, पी क्यू नॉट इक्वल टू माइनस क्यू। अल्फा बीटा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, बट हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम सॉल्व करते जाएंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से अभी तो, है ना। बट ये दिया हुआ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे घबराना नहीं है। सेटिस्फाइंग दिस, ये सेटिस्फाई करे तो क्वाड्रेटिक, आपको बस इसको ध्यान देना, सम दे रखा है, क्यूब दे रखा है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट ये दो है, वो करना है हमें, उसको सॉल्व करना है। देखो कैसे कर सकते हो आप सॉल्व, ठीक है, करो इसको ट्राई। ये लिखो बस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब क्यू, फिर आप सॉल्व करेंगे। 14th
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल्स टू क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी टू क्यू। इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं हम यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा टू बी स्क्वायर। सम दे रखा है हमें और क्यूब दे रखा है, देयरफॉर ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी। ठीक है जी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस माइनस दिस करेंगे तो थ्री अल्फा बीटा वन इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू बाय पी। अल्फा बीटा आ गया हमारे पास, पी क्यू प्लस क्यू बाय थ्री पी। अभी अल्फा डैश हमें क्या बताया जा रहा है, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा। देयरफॉर सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। सम कितना है, पी स्क्वायर अल्फा बीटा पी क्यू प्लस क्यू बाय थ्री पी अपॉन अल्फा बीटा पी क्यू प्लस क्यू बाय थ्री पी। प्लस क्यू टू पी क्यू माइनस क्यू बाय पी क्यू प्लस क्यू। प्रोडक्ट इसका पता करेंगे तो अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू वन आ जाती है इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस टू पी क्यू माइनस क्यू बाय पी क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाता है ये इक्वल टू जीरो। चेक करें, पी क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस टू पी क्यू माइनस क्यू एक्स टू पी क्यू माइनस क्यू। अरे पी क्यू माइनस टू क्यू आ रहा है, गलती तो नहीं हुई यहाँ पे। थ्री अल्फा बीटा पी स्क्वायर प्लस क्यू बाय पी, पी क्यू प्लस क्यू बाय थ्री पी। ये टू आएगा, सॉरी यार, टू अल्फा बीटा टू, ये आएगा यहाँ पे माइनस टू पी क्यू माइनस टू क्यू। तो ये बन जाता है इधर पी क्यू माइनस टू क्यू, पी क्यू माइनस टू क्यू बाय पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू माइनस टू क्यू होगा ना, पी क्यू माइनस टू क्यू
हाँ, तो ये आ गया पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू माइनस टू, पी क्यू प्लस, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, यस, ठीक है, ठीक है बेटा। वो इधर सम करते समय मैंने 2 नहीं लगाया इधर, ये तो ये आप इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान भी दिया हमें। इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे कि कभी हमें ये आ जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, आगे बढ़े हम इसमें। ऐसे ही इजी क्वेश्चन भी आया हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान देते हुए करना है कॉन्सेप्ट, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बी पार्ट आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। 15 से पहले एक ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है and it has more than 2 roots, then it becomes an identity. हाँ बोलो पलक। If a quadratic equation has more than 2 roots, then it becomes an identity, and it has infinite roots. So now for ax square plus bx plus c 0 to 0 to be an identity, अगर ये आइडेंटिटी है देन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी और कांस्टेंट टर्म, ये सारे इकट्ठे 0 होंगे। जब ऐसे बनेगा तो आप कुछ भी डाल दो एक्स की वैल्यू में, 0 ही बनेगा हमेशा, आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 ब्रैकेट में देन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 0 to 0 फॉर विच दिस इज एन आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी हो जाती है फिर इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी? क्वेश्चन में ये कंडीशन लगानी है हमें, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू आता है 0। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या बन जाता है, ये तो सॉल्व कर लीजिए एक बार।
जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। लेमडा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लेमडा इज इक्वल टू -2 लेमडा इज इक्वल टू -1। नंबर बताना है, नंबर, आंसर नहीं, नंबर। देखो आप क्या गलती कर रहे हो पता चलेगा। लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमारे पास आती है 2, वैल्यू आ जाती है। लेमडा कॉमन ले लेते हैं, 3 टू द 6 हो गया, आगे 5 हो गए, -2 लेमडा -3 लेमडा इज इक्वल टू 2, 3। एक भी वैल्यू नहीं बन रही इसमें। -4 इज इक्वल टू 0, इधर से लेमडा आ जाता है 2 एंड -2। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2, -1 और -2, और इधर वैल्यू आ रही है 2, 3। एक मिनट, 3 लेमडा होना चाहिए, यहाँ गलती है कि मिस्टेक ठीक करते हैं। लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस 2। अभी एक्सप्लेन करता हूँ साथ में क्या गलती भी क्या होती है इसमें। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, वी गेट लेमडा एज 1, 2। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसमें कोफिशिएंट ए बी और सी तीनों इकट्ठे 0 हो जाए। ऐसी वैल्यू ढूंढनी है इसमें लेमडा की। कैसे 0 होंगे इकट्ठे, तो आप इसके अंदर अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 2 ये ले लेते हैं, और इधर 2, 3, इधर 2, -2, इस वैल्यू पे तीनों इकट्ठे 0 हो रहे हैं। 1, 2 पे ये 0 होगा, 2, 3 पे ये 0 होगा, 2, -2 पे ये 0 होगा। तो कॉमन वैल्यू देखनी है इन सब में, तो ये 0 हो जाएगा। कॉमन वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 2। कॉमन वैल्यू ढूंढनी है, देयरफॉर फॉर one value of lambda, that is lambda is equal to 2, it becomes an identity। ठीक है, ध्यान रखना है। अब कुछ स्टूडेंट ने खाली इसको ही 0 करके आंसर निकाल दिया तो 2 आंसर बता दिए, या किसी ने इसको 0 कर दिया किसी ने इसको, तो ऐसे नहीं करना, साइमल्टेनियसली करना है। साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठा 0 होना चाहिए, ये भी, ए बी 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 और सी। एक ही लैम्डा, अगर मैंने लैम्डा 1 चूज कर लिया तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होंगे दोनों, तो 1 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ऐसे ही -2 नहीं आ सकता। -2 पे ये लास्ट वाला 0 हो जाएगा, बाकी दोनों रह जाएंगे। ऐसे ही 3 पे बीच वाला 0 हो जाएगा, बाकी दोनों रह जाएंगे। तो कॉमन वैल्यू जो है 2, इस पे तीनों 0 होते हैं, वही एक सोल्यूशन है। तो फिर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा कितनी है, 1, ओनली वन वैल्यू ऑफ लैम्डा विच इज लैम्डा इज इक्वल टू 2, इट विल सेटिस्फाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं इसमें। कंडीशन फॉर कॉमन रूट। और वन कॉमन रूट। हम कॉमन रूट की कंडीशन बता कर रहे हैं। मान लीजिए एक रूट कॉमन है और वन कॉमन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश इक्वल टू 0। एक रूट कॉमन आ गया इसके अंदर, ये बीटा कॉमन है, ठीक है। वो दोनों दोनों इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेंगी, तो हम उसको सेटिस्फाई करवाते हैं इक्वेशन के अंदर बीटा को। फिर इसमें से एलिमिनेट करते हैं बीटा स्क्वायर एंड गेट कंडीशन, और कंडीशन दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर वन कॉमन रूट। फॉर बोथ रूट्स कॉमन, अगर हमारे दोनों रूट कॉमन हो जाए तब क्या कंडीशन है। अगर दोनों रूट कॉमन हो रहे हैं अल्फा बीटा अल्फा, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि a बाय ए डैश, b बाय बी डैश, c बाय सी डैश। वो याद है कोइंसिडेंट लाइन जो होती हैं जैसी, वैसी टाइप की है। और उसमें एक्स वाई होता था, इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स है। ये क्वेश्चन देखते हैं। We have to find the value of a not equal to 0 so that x square minus 11x plus a equal to 0 and x square minus 14x plus 2a equal to 0 has a common root. They have a common root. एक रूट कॉमन है और रूट भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब रूट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ये हमारे को सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं लेट अल्फा बी कॉमन रूट। अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 14 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। 14 माइनस 11 3 अल्फा माइनस ए इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए बाय 3 फ्रॉम 1 ए स्क्वायर बाय 9 माइनस 11 ए बाय 3 प्लस ए इक्वल टू 0। देखिए क्या कंडीशन बनती है। दिस इज ए स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई करते थे पूरे को, ए स्क्वायर बाय 9, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व, प्लस 3a माइनस 11a बाय 3 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 3 8a, राइट हैंड साइड में लेगा इसको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24a। ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ए कैंसिल कर देते हैं, ए की वैल्यू आ जाती है 20। चेक कर लीजिए इसको। इसको हम ऐसे ए स्क्वायर
-24 ए इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो ए कॉमन आएगा, ए -24। यहाँ से ए 0 भी आ रहा ना, बट यहाँ लिखेंगे हम ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये खत्म हो जाएगा, ए इक्वल टू 24 आ जाएगा। चेक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पे आते हैं 17। इफ a नॉट इक्वल टू b एंड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट, इनका एक कॉमन रूट है, देन a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 मिला हुआ और ये मिला हुआ, तो बताइए इसके अंदर क्या कॉमन रूट है, अगर तो क्या कंडीशन है। लेट कॉमन रूट भी, ऐसे ना देख के तो पता चल ही रहा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो पता चल रहा है। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं इसमें, तो ये क्या बनता है, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें भी 1 प्लस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी -1 आएगा। फिर भी देखते हैं, लेट कॉमन रूट बी अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी अल्फा प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0, ए माइनस बी अल्फा ए माइनस बी, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1, कॉमन रूट 1 आ गया, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इसमें डाल देते हैं 1 प्लस ए प्लस बी, जैसा कि मैंने बताया था हिट एंड ट्रायल से भी पता चल जाएगा ना, मतलब ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, इसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, इसको और इसको ऑब्जर्व करने से कि 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसके अंदर, ऑब्जर्व दैट x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज, तो वही कॉमन रूट है इनका, ठीक है। अगर ये दो इक्वेशन है, इनमें कॉमन रूट है, तो हमें कॉमन रूट ही बताना है क्या है, देन कॉमन रूट इज इक्वल टू, वो ही फाइंड आउट करना है। इसमें देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसमें के अगर मान लेते हैं हम रूट है, ये के सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, अब अल्फा नहीं ले सकते ना क्योंकि ऑलरेडी वो दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं है, अल्फा माइनस पी के प्लस बीटा माइनस क्यू, के की वैल्यू आ जाएगी क्यू माइनस बीटा अल्फा माइनस पी, दिस इज कॉमन,
ठीक है। और इसमें हम दो कॉमन रूट के लिए भी देखते हैं। टू इक्वेशंस आर गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. These equations have one root in common. Then a is to b is to c की वैल्यू क्या है? 1:2 is to 3, 3:2 is to 1, 1:1 is to 1. अब ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है पहले, जेई मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, किस ईयर में थोड़ा ध्यान दिया मुझे। तो अभी देखते हैं, दो इक्वेशन आपको गिवन है, एक इक्वेशन ये है और एक में ए बी सी तीनों अननोन है, तो हमें इनकी रेशियो बतानी है सच दैट एक रूट इनका कॉमन हो जाए। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है इसमें, जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है, जब आप इसका डी चेक करोगे डिस्क्रिमिनेंट, तो वो नेगेटिव आएगा। इसके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो दो जो हमने डिस्कस किए थे, जो रूट थे अल्फा प्लस आयोटा पी प्लस आयोटा क्यू, ऐसे करके किए थे ना हमने, कि एक रूट जो है वो ऐसे होगा पी प्लस आयोटा क्यू, तो दूसरा ही होगा। तो ये दोनों रूट हमेशा इकट्ठे जाएंगे जहां भी जाएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट जो भी होते हैं ना वो हमेशा इकट्ठे होते हैं, ऐसे एक पी प्लस आयोटा क्यू, पी माइनस आयोटा क्यू, अलग अलग नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इक्वेशन में एक रूट कॉम्प्लेक्स हो जाए और एक रूट रियल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। या तो दोनों रियल होंगे या दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। मतलब रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, मतलब इवन होंगे, दो होंगे, चार होंगे, छह होंगे, आठ होंगे, ऐसे होंगे। इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, तो अभी अगर रूट कॉम्प्लेक्स हैं तो वो दोनों जो है, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे जहां भी जाएंगे। तो अगर इस इक्वेशन के दो रूट हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये और इसका एक इसमें कॉमन है, दूसरा भी कॉमन ही होगा। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर एक रियल रूट सिर्फ एक कॉमन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हमेशा दोनों कॉमन होंगे इकट्ठे। मतलब कॉम्प्लेक्स का अगर एक रूट दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो दूसरा रूट जो होगा कॉम्प्लेक्स वो भी दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब दिस इज ए केस ऑफ बोथ कॉमन रूट्स, क्योंकि जिसमें ऊपर वाली इक्वेशन जो दे रखी है ये इसकी कॉम्प्लेक्स रूट है, इसका एक रूट इसको सेटिस्फाई करता है, दूसरा भी करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास ये आ गया a/1 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/3। मतलब a is to b is to c की वैल्यू आएगी 1:2:3 आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते रहोगे, टेक वन रूट इज अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर ये पुट करोगे, फिर इसको माइनस करोगे, कुछ हासिल होगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि ए बी सी तीन है, आप सोचोगे वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू कभी निकलेगी नहीं, क्योंकि रेशो का कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट इस चीज का है कि अगर एक रूट दूसरे को कॉमन है दूसरे में, और उस इक्वेशन में दोनों रूट कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो दोनों के दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो इस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंस। ये तो सिंपल है, आप देख सकते हैं।
इसमें 2 और 3 इसके रूट्स हैं, तो 2 को इसमें पुट कर देते हैं एक बार, है ना, सेटिस्फाई करेगा। एम और एन में क्वेश्चन मिल जाएगी। फिर ऐसे 3 को पुट करेंगे, एम और एन में क्वेश्चन मिलेगी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। 2 को डालते हैं 16 4m प्लस n माइनस 16 इक्वल टू 10। 3 को डालते हैं, थ्री को डाल देते हैं इसमें, पुटिंग x इक्वल टू 3 4 59 9m plus n equal to 15. Subtract 5m 5 चलता है फिर इसमें फोर 59 पे -50 नहीं +15 है। अच्छा, ये आएगा -15। जाएगा -25। m की वैल्यू आ जाएगी -5, n m आ जाएगा -5, n आएगा -30। -5 एंड 30 का आंसर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, -5 एंड 30 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। वैल्यू पुट करनी है 2 और 3, सॉल्व करना है थोड़ा सा, बस आपको वो देख लो, आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, दैट शुड बी देयर। Then find this value. आइए इसको देखते हैं अब कैसे सॉल्व करना है। 7x³ -0x² -x -2 कोफिशिएंट ऑफ x³ is 7, कोफिशिएंट ऑफ x² 0, कोफिशिएंट ऑफ x -1, कांस्टेंट टर्म 2। इसके 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा। तो जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऐसे समेशन, दिस इज फॉर साइक्लिक। साइक्लिक एक्सप्रेशन ये कहता है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसका मतलब है इसको, ये साइक्लिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ये ऐसे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे चलेंगे। मतलब पहले अल्फा की जगह पे बीटा रखिए, बीटा की जगह पे गामा रखिए, गामा की जगह पे अल्फा रखिए। तो ये बनेगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये पहला। प्लस दूसरा बनेगा अल्फा की जगह पे बीटा, बीटा की जगह पे गामा, अल्फा की जगह पे बीटा, फिर बीटा की जगह पे गामा,
गामा की जगह पे अल्फा, 3 बार करना है, मतलब रिप्लेसमेंट फर्स्ट लिखा, फिर सेकंड लिखा, फिर थर्ड लिखा। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये तो पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारे पास, दिस इज 0। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, नीचे बीटा वाले को टिक कर लेते हैं, अल्फा प्लस गामा बाय बीटा प्लस बीटा प्लस गामा बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बाय गामा। तो अगर इसके अंदर हम अल्फा प्लस गामा को ले लेते हैं माइनस बीटा बाय बीटा, प्लस बीटा प्लस गामा को ले लेते हैं माइनस अल्फा बाय अल्फा, बीटा प्लस अल्फा को ले लेते हैं माइनस गामा बाय गामा, इज -1 -1 माइनस, आंसर इज -3। ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक समझ में आया होगा सबको, और इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है।